वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है बेसिकली प्रोनाउन की मास्टर क्लास 2 है। ठीक है जी, आज की जो क्लास है बेसिकली प्रोनाउन की मास्टर क्लास 2 है। यानी कि कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस को डील किया था। ठीक है ना, कल की जो क्लास हुई थी बेसिकली प्रोनाउन की, जिसके अंदर हमने 10 प्रोनाउन के अच्छे क्वेश्चंस को डील किया था। आज की क्लास के अंदर हम और 10 क्वेश्चन को डील करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डील कर लिए थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो हैं बेसिकली हमने कल की क्लास में डील कर लिए थे। ठीक है ना, यहाँ तक हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन, उसी से आगे के क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डील करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कल की क्लास में डील किए थे। इससे आगे का सवाल देखिए जी, आगे का सवाल देखिए जी, क्या दे रखा है। 11वां क्वेश्चन है। ठीक है ना, each of them has to understand their responsibility। ठीक है ना, each of them has to understand their responsibility। अगर इस सवाल को मैं समझूं तो ईच अपने आप में एक प्रोनाउन है। ठीक है ना, ऑफ अपने आप में क्या है, एक प्रपोजिशन है। इसकी बात करूं तो ये भी अपने आप में प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। हैज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, टू अपने आप में इन्फिनेटिव है, ये अपने आप में मेन वर्ब है। अगर देयर की बात करूं तो देयर अपने आप में एक पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में एक नाउन है। ठीक है जी, अगर मैं इतनी बात को समझूं तो जब भी सर आपको ईच ऑफ मिले, क्या मिले बच्चे, ईच ऑफ या फिर ईदर या फिर नेदर या फिर नन, जिस तरीके से कोई भी शब्द मिलता है ना भाई, उसके साथ ऑफ आपको प्लस मिलता है। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए होता है आपको। ठीक है जी, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद प्लस में अगर पजेसिव केस आ रहा है ना भाई, तो पजेसिव केस हमेशा इनके हिसाब से ही लगाया जाता है, तो यानी सिंगुलर ही पजेसिव केस होता है। यानी कि यहाँ पे देयर में गलती है। ठीक है ना, देयर की जगह पे क्या कहना चाहिए था, हिज कहना चाहिए था। देयर की जगह पे क्या कहना चाहिए था, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एरर हुई वो कहीं ना कहीं सी पार्ट में हुई। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, देयर की जगह पे बेसिकली आपको हिज का यूज करना चाहिए था। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। ठीक है, बताइए मेरे भाई, विच वन वुड यू लाइक टू टेक। वी आर प्राउड टू अनाउंस, हम प्राउड है किसको, अनाउंस करने के लिए, दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। तो बच्चे एवरी वन लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, उसके बाद अस लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं बताया इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना, अभी बताया मैंने, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो भैया इनके बाद इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो सर हैव कायदे से गलत हुआ। इस हैव की जगह पे आपको हैज का यूज करना चाहिए था। ठीक है जी, इस हैव की जगह पे आपको किसका यूज करना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपको हैज का यूज करना चाहिए था। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए जी, हियर इज द मैन whom I think has committed the crime। Here is the man whom I think committed the crime। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे whom अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, whom अपने आप में क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अपने आप में अगर आप इसको देखेंगे तो आई थिंक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है ना, आई थिंक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो भैया ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, तो इसका सब्जेक्ट चाहिए हमें। तो क्या ये सब्जेक्ट दे रखा है, आपने बोला नहीं सर ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ना सर, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ना हु का यूज करो। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं सर हु का यूज होगा, हुम का यूज कहना सेंसिबल नहीं होगा। हु हैज कमिटेड द क्राइम कहना सेंसिबल होगा। तो बी पार्ट में टिक करेंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, he took his younger sister with himself। he took his younger sister with himself। चलिए जी बताइए, he took his younger sister with himself। तो बच्चे यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे took लिखा है with himself, वो खुद के साथ अपनी बहन को ले गया। तो यहाँ पे खुद कहना सेंसिबल नहीं होगा, वह अपने साथ अपनी सिस्टर को ले गया, ये बात कहना सेंसिबल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हिमसेल्फ ना कह के विद हिम कहना सेंसिबल होगा। क्या होगा, विद हिम कहना सेंसिबल होगा। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम।
है ना, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, तो सी फॉर चाइना अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्या दे रखा है, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनएबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी फॉर पास्ट 6 months, नो एरर। बताइए। तो बच्चे यहाँ पे अगर आपने देखा द कंपनी इज इन डेट, ठीक है ना, डेट में है वो, एंड हैज बीन नॉट एबल टू पे देयर एम्प्लॉय। तो बच्चे कंपनी के लिए ही ये पॉजिटिव केस लगाया गया है। कंपनी जो है वो डेट में है और अपने एम्प्लॉय को पे नहीं कर पा रही है। कंपनी जो है वो डेट में है और अपने एम्प्लॉय क्या है, उनको पे नहीं कर पा रही है। तो बच्चे कंपनी के लिए लगाया गया, तो इट्स एम्प्लॉय कहना सेंसिबल होगा, ठीक है ना, इट्स एम्प्लॉय कहना सेंसिबल होगा। तो बच्चे आप किस पे टिक करेंगे, सी फॉर चाइना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला दे रखा है द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम। कंपनी ने बेसिकली क्या किया है, अपॉइंट किए हैं किसको, किसको भाई, लोगों को हेल्प करने के लिए उनका, एंड इंक्रीज इट्स रिवेन्यू, एंड कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे भैया कंपनी ने अपॉइंट किए हैं कुछ कंसल्टेंट टू हेल्प देम, यानी कंपनी की मदद करने के लिए, ठीक है ना, कंपनी के जो एम्प्लॉयर है, तो हेल्प इट। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देम दे रखा है, एंड इंक्रीज इट्स रिवेन्यू। अब रिवेन्यू किसका इंक्रीज होगा, कंपनी का या फिर कंपनी में जो वर्कर हैं उसका, तो कंपनी का ही होगा। तो ये कंपनी के लिए इट बिल्कुल ठीक है भाई, एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, नो एरर है ये, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ना, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, नो एरर विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 70। यू कैन नॉट चेंज द पीपल, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। बताइए, बताइए मेरे भाई, यू कैन नॉट चेंज द पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। बताइए। तो बच्चे ऑन यहाँ पे देखा आपने, ठीक है जी, ऑन। आप दूसरों लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को चेंज कर सकते हो। तो यू के हिसाब से योर सेल्फ कहना सेंसिबल होगा। क्या होगा भाई, योर सेल्फ कहना सेंसिबल होगा। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। अब दूसरों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो। तो डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए जी, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कन्वर्सेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज। बताइए जी, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। चलिए जी, तो यहाँ पे कंपनी एक सब्जेक्ट हुआ भाई, और बिजनेस हाउसेस अगला सब्जेक्ट हुआ। तो ये दो सब्जेक्ट हुए, तो सिंगुलर ना होके प्लूरल हो गए। तो मस्ट रिड्यूस इट्स, तो इट्स किसके लिए लगाया गया है भाई, ये सिंगुलर के लिए लगाया जाता है बेसिकली, ठीक है ना, ये सिंगुलर के लिए लगाया। तो यहाँ तो इसको क्वालिफाई कर रहे हो आप, यहाँ पे इसके बारे में पोजीशन बता रहे हो। तो भाई दोनों को बताना है। तो इट का प्लूरल क्या होता है भाई, इट का प्लूरल दे होता है, हमने पढ़ा है। इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो भैया यहाँ पे इट्स कहना सेंसिबल होता है, ठीक है ना, इट्स कहना सेंसिबल होता। देखो नीचे भी देयर दे रखा है, ठीक है ना, तो इट्स कहना सेंसिबल होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। आगे के दो सवाल देख लेते हैं भाई। चलिए जी, आगे के दो सवाल देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। Even those which have no previous work experience have applied for this job. Even those which have no previous work experience have applied for this job.
इवन दो यानी उनके पास, जिनके पास प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग जिनके पास पिछला मतलब एक्सपीरियंस नहीं है अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, ठीक है ना। वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ नहीं लोग अप्लाई करेंगे, तो बच्चे लोग अप्लाई करेंगे तो लोगों के लिए तो विच का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। लोगों के लिए तो हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम हु का यूज करते हैं, ना कि विच का यूज करते हैं। इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कहना सेंसिबल होगा। तो आपकी जो एरर हुई ना मेरे भाई, तो आपकी जो एरर हुई वो हुई बेसिकली ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप ए पे टिक करेंगे, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स टुगेदर। वो घंटों बातें करता रहता फोन पे, ठीक है ना, वो घंटों बातें करता रहता फोन पे। हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स, जिससे क्या होता उसके माता पिता जो है वो इरिटेट होते हैं। चलिए बताइए, वो घंटों बातें करता रहता है फोन पे जिससे उसके माता पिता इरिटेट होते हैं। तो इरिटेट किससे होते हैं, इस लड़के से होते हैं या फिर इसकी बातें करने से। तो आप कहेंगे सर इसकी बातें करने से होते हैं, लड़के से इरिटेट नहीं होते। तो भैया बातें करने के लिए यहाँ पे इस लड़के को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा। तो बच्चे यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अगर देना रखा हो, आपको पता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप व्हाट का यूज करते हैं जब एंटीसीडेंट ना दे रखा हो, ठीक है ना। जब एंटीसीडेंट नहीं दे रखा, टुगेदर को थोड़ी रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एंटीसीडेंट ही नहीं दे रखा तो भैया यहाँ पे व्हाट कहना सेंसिबल होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो ये है हमारे 10 क्वेश्चंस आज के, ठीक है ना। आज हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ऐसे अगली क्लास जब होगी उसके अंदर भी हम 10 क्वेश्चंस को डील करेंगे। छोटी छोटी क्लासेस के अंदर ही आपको प्रोनाउन की प्रैक्टिस की जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला टॉपिक उठा लेंगे, जैसे एडजेक्टिव उठा लिया तो एडजेक्टिव के ऐसे 10-10 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के वोकैब के, कभी इस तरीके के प्रोनाउन के, किसी चैप्टर के, है ना, कभी मिसलेनियस दे दिया करेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बच्चे, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।